हेलो नमस्कार। मैं वीरेंद्र बिष्ट। आ, बीच में कोरोना हुआ था। काफ़ी टाइम मुझे वेंटिलेटर पर रहना पड़ा, 2.5 महीने करीब। तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ एक्सरसाइजें कराई थी। तो वो क्या क्या कराई थी, कैसे कराई थी, किसी के काम आ सके, तो उसके लिए तो थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं, किसी के काम आ जाए। तो इसमें क्या है कि शरीर की अलग अलग मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। मैं तो 2.5 महीने करीब वेंटिलेटर पर रहा, आईसीयू में रहा। उसके बाद शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। मेरे से अपने हाथ भी नहीं हिलाए जा रहे थे, हाथ भी मैं उठा नहीं पा रहा था, पैर तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहे थे। पैरों को सीधा करने के लिए भी मुझे सिस्टर की मदद करवानी पड़ रही थी। तो अभी कुछ एक्सरसाइज, यह है मेरी वाइफ अनीता बिष्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ एक्सरसाइज बता दी थी, तो ये मुझे करवाती थी। कुछ टाइम फिजियोथेरेपिस्ट कराते थे, कुछ ये कराती थी। तो वो थोड़ा सा करके बता रहे हैं आपको कि क्या क्या हम एक्सरसाइजें करते थे। हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। तो हाथ की ग्रिप ग्रिप मजबूत करने के लिए इन इसमें एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करते करवाते समय वक्त सैचुरेशन पे ध्यान रखना जरूरी सैचुरेशन है। पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब पेशेंट बेड में लेटा होता है, उसकी सारी बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती, हम उसको बाहर से मूवमेंट करवा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसकी सैचुरेशन डाउन ना हो। क्योंकि जब भी कोई फिजिकल वर्क हम करते हैं तो सैचुरेशन डाउन होती है, लेकिन अगर जब पेशेंट को पहले ही दिक्कत है तो हमें अगर जैसे ही देखते हैं कि सैचुरेशन 90 से नीचे जा रही है, तो हमें एक्सरसाइज को रुकवा करके उनको एक ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करानी है। लंबी लंबी सांस भरो और सीटी बजा के सांस को बाहर निकालो। जैसे ही लगता है सैचुरेशन डाउन जा रही है, तो आप यही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे जब तक सैचुरेशन नॉर्मल नहीं आ जाती। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए, फिर दोबारा से आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। सैचुरेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना की वजह से लंग्स को डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से सैचुरेशन बहुत तेज़ी से गिरती है। मेरे को कहा था कि थोड़ा सा भी मैं एफर्ट करता था, थोड़ा उठ के बैठता था या हाथ वाथ चलाता था थोड़ा, तो सैचुरेशन डाउन हो जाती थी एकदम। तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगता था। तो उस समय मुझे वेट कर, थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ा सा ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लंबी सांस लेके अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते थे। तो अभी ये शुरू करती बहुत, इससे हाथों की ग्रिप को मजबूत करने के लिए इसको दबाना होता है। इसको हाथ में रख के ऐसे दबाना, इसको एक बार अंगूठे से दबाना, एक बार इधर से उंगलियों से दबाना, ये है। और हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। और जैसे जैसे आप अच्छा करते जाएं और लगे आपको पेशेंट ठीक से उसे हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप उसको 15-20 टाइम भी उसे बढ़ा सकते हैं। फिर राइट हैंड से इसी तरह, फिर लेफ्ट। इस तरह से आपके हाथों की ग्रिप मजबूत होगी। तो ये एक एक्सरसाइज। अब ये हाथ की मसल को मजबूत करने के लिए, हाथ मेरे बहुत कमज़ोर हो गए थे, अपने आप ज़्यादा उठ नहीं पाते थे इसको। तो इसके हाथों को पहले ऐसे ऊपर लाना है, इसमें हल्का सा प्रेशर वहाँ से उनसे दिलवाना है। रेसिस्ट डालो ना। इसको मैं अपनी तरफ थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रही हूँ और पेशेंट इसको प्रेशर से अपने खींचेगा। नीचे लाते वक्त भी हम हल्का सा रोकेंगे और वो अपना आराम से खींचेंगे। ये भी आपको 10 बार रिपीट करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। सेकंड स्टेप में था कि आपको इस तरह से इस तरह से उंगली पकड़नी है और इनको पीछे की तरफ प्रेशर देना है, इस तरह से, और ये पेशेंट आगे की तरफ धक्का देंगे। आपने हल्के प्रेशर से पीछे ले जाना है और वो आपको इस तरह से उंगलियों को नीचे दे के ऐसे नीचे बिछाएं। थर्ड वन, हमने पहले ये वाला भी स्टेप कर लिया। अब थर्ड है कि वो कितना हाथ को अपने ऊपर उठा पाए। हाथ वाले को हम हाथ से प्रेशर देने के बजाय वेट को ही उठा के भी कर नहीं, सकते पहले हम थर्ड वन ऐसे करते हैं। इसको भी आप कितना पीछे तक ले जा सकते हैं और कितना आगे तक ला सकते हैं, क्योंकि इस समय पेशेंट जब बिल्कुल मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं तो ज़्यादा एक्टिविटी अपने हाथ को नहीं कर पाते, तो हम उसको हल्का सा कोशिश करेंगे। अगर वो अपने आप नहीं कर रहा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तक, तो उसको अपनी हेल्प से हम उसको प्रेशर देके उठाएंगे, सपोर्ट देके, ताकि पूरी बॉडी एक्टिवेट हो, सारी मसल्स में जान आए। तो इसलिए हम उनको एक्टिव करेंगे। उसके बाद हम इसको जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाती है, तो हम वेट से ½ kg, अगर ½ kg भी हैंडल नहीं कर पाते, ½ लीटर, अगर ½ लीटर भी हैंडल नहीं कर पाते, इसको भी आधा कर दीजिए। पानी की बोतल या कोई भी बिस्किट का पैकेट या कुछ भी चीज़ जो भी वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है,
पानी की बोतल सभी को इजीली मिल ही जाती है, तो हम इसको लेकर के भी प्रेशर चेक करके इस तरह से 10 टाइम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। अगर ये उठा सकते हैं तो वेट बढ़ा सकते हैं। वेट अगर जैसे आपको ये लगता है कि पेशेंट हमारा ठीक है, इसने कर लिया है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आप इजीली कर रहे हैं, तो हम 1 kg या इसको 3/4 भी करके हम इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा था, पूरा उठाने वाला भी था, पूरा ऊपर तक भी उठा के लेके जाएंगे। उससे भी आपके हाथ की और शोल्डर की मसल्स में इससे अच्छी स्ट्रेंथ बनती है। सेम रिपीट करना है दूसरे हाथ से, ऐसे इस तरफ से राइट हैंड और फिर लेफ्ट हैंड से कुछ सेम वही चीजें आपको रिपीट करनी 10 बार ऐसे 10 टाइम ये करनी है और फिर 10 टाइम ऐसे। इसमें अपने पेशेंट अपना हाथ रखेगा, पेट के ऊपर हाथ रखना है, अपने सांस लेनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये, तो ये सांस उतार के लेनी है बोल लो। और पेट को फुलाना है। सीटी बजाते हुए छोड़ना है और पेट को फुलाना, सांस पेट के अंदर भरनी है। ये भी 10 बार करना है धीरे धीरे, और जितना लंबा सांस खींच सके उतना खींचना है, और जितना आप रोक सकें फिर धीरे धीरे छोड़ना है। अब इसके बाद सीने को फुलाना है, दोनों हाथ इस तरह रख लेंगे इस तरह से, और महसूस करेंगे सीना फूल रहा है, सांस सीने में भरनी है। अभी पहले पेट में भरी थी, अब सीने में। इसको भी 10 बार करीब रिपीट करना है जितना हो सके। तो ये थी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ब्रीदिंग में सांस को होल्ड करने का भैया जितना आप होल्ड कर सकें, देख के जितना आराम से कर सकें उतना ही करना है, अपने आप को थकाना नहीं है, सैचुरेशन का ध्यान रखना है। और यही हम एक्सरसाइज ब्रीदिंग की पायरोमीटर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसमें इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, जितना आप कर सकें उस हिसाब से करना है। इसमें 3 बॉल है, इसमें सांस को खींचना है, इस तरह रखेंगे तो ये ऊपर जानी चाहिए। तीनों बॉलें उठाने की कोशिश करनी है और होल्ड करने की कोशिश करनी है। अभी तो मैं क्योंकि काफ़ी रिकवर कर चुका हूँ, तो ये तीनों बॉलें उठ जा रही हैं। शुरू में मेरे से तीनों बॉलें नहीं उठती थी, या बहुत हल्की हल्की उठती थी। तो जितना हो सकता है उतना करना, धीरे धीरे बढ़ानी है इसको। एक दिन में हम सारा कुछ नहीं कर सकते। इसके होल्डिंग टाइम बढ़ाना की कोशिश करें, ज़्यादा सेकेंडों तक रखने की कोशिश करें। ये भी 10-10 बार करना है, करके फिर थोड़ा गैप देके फिर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, इसको उल्टा कर दिया, इसमें फूंक मारना पड़ता है। ये हो गई स्पायरोमीटर से, ये लंग्स की एक्सरसाइज है। तो पैरों की एक्सरसाइज है, 3-4 किस्म की एक्सरसाइज है जिसकी पैर की मसल को मजबूत करने के लिए है। पहले तो पंजों की एक्सरसाइज है, पंजों को हमें एक हाथ आपने इधर से रखना है, इसको पकड़ लेना है और इधर से ही पंजों को। अब आपने जितना पेशेंट को बोलना है कि इसको प्रेस करें, प्रेस करो, प्रेस करो, रुको जरा। और जब पेशेंट अभी अपने आप नहीं कर पा रहे तो मूवमेंट आपको खुद करवानी है उनकी, ऐसे अप डाउन जितना भी आप कर सकते हैं, पीछे को फिर आगे को फिर पीछे को, फिर उतना ही प्रेशर से आगे को। जब पेशेंट खुद अपने आप कर सकता है तो आप पेशेंट को कहेंगे, अगर पेशेंट अभी नहीं कर पा रहे तो आप स्टार्टिंग में खुद भी आप उनको करवा सकते हैं। यहाँ से उससे पकड़ा नहीं जाता, रेसिस्ट करो थोड़ा। थोड़ा
नहीं होता, दोनों साइड यहीं से रेसिट करो थोड़ा। मेरी बारी में ये पैर पीछे नहीं आ पाते थे मेरे से, तो ये बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके बहुत टाइम लगा मुझे ट्रेन होने में। इसी तरह से इस पाँव का, इसी तरह से आपको दूसरे पाँव की करनी है। थर्ड वन, हम पाँव की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। पाँव की एक्सरसाइज को करते वक्त हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को पाँव की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाँव को हमने फोल्ड किया, अब उसे बोलेंगे कि वो अपने पाँव को पुश करे, करते हुए मेरे हाथ को धक्का दे और इस तरह से लेके आए। और जैसे जैसे इसको भी हम 10 टाइम्स रिपीट करते हुए जाएंगे, और जैसे जैसे पेशेंट की हालत ठीक होती जाती है, वो खुद अपने से अच्छे से पुश कर पाते हैं, तो अपना प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर पेशेंट स्टार्टिंग में अभी खुद से नहीं कर पा रहे, प्रेशर वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं, उसको हम पहले पहले खुद करवाएं, खुद ही उसको ये एक्सरसाइज करवाएं। ऐसे फोल्ड करें, फिर पाँव को सीधा करें, उससे पाँव की मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, और वो जैसे जैसे अपने आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि अपने आप पुश कर पाते हैं, तो उनको पुश करने को कहें और अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाते हुए जाएं। इस तरह से हमने इस पाँव में किया, इसी तरह से हम दूसरे पाँव में भी करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज इसी पाँव के लिए हम करते हैं कि पाँव को हल्का सा ऊपर उठाया, अब उनको बोला कि आप इसे पुश करिए और नीचे लेके आइए, प्रेशर से उस प्रेशर को आपको बढ़ाते जाना है। और जब तक खुद नहीं कर पाते, तब तक आपको खुद करवानी है एक्सरसाइज। और जैसे जैसे पेशेंट इसमें प्रेशर देने शुरू कर देते हैं, उनको प्रेशर देने को बोलना है और आपने उसको रोकना है, होल्ड करते हुए जाना है। इस तरह से आपने इस पाँव का किया, उसी तरह से आपको 10 टाइम्स फिर दूसरे पाँव से भी इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। हमने पाँव की अभी 2 एक्सरसाइज कर ली, एक फोल्ड वाली, एक अप डाउन वाली। तीसरी हम करते हैं पाँव की एक्सरसाइज। पाँव को बीच में से हम सीधा से बाहर की तरफ लेके आते हैं। अब पेशेंट को बोलेंगे कि वो प्रेशर से अंदर की तरफ ले जाए, जहाँ पे है वहां ले जाए, और हम इसे होल्ड करेंगे। इसी तरह से 10 बार इस पाँव में, तो इसी तरह से 10 बार इस पाँव में। अब उसी एक्सरसाइज को जो हमने अभी किया था, उसके अपोजिट है। पहले हम बाहर लेके आए थे, फिर पेशेंट अंदर को लेके आया था। अब पाँव दोनों सीधे हैं, अब हम यहीं से इसको रोकने की कोशिश करेंगे और पेशेंट धक्का दे करके इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे। 10 टाइम्स इधर से हम इसे रोकेंगे, और जितना प्रेशर से होता रहेगा। और थर्ड है, हम इसमें इसके लिए करते हैं, घुटने की एक्सरसाइज है। अपने हाथ को इस तरह से बॉल के रूप में बना ले, या कोई बड़ी बॉल, जितना हमने पहले स्माइली लिया था उससे डबल साइज बॉल ले ले, वो यहाँ पे जॉइंट्स पे रखें, और पेशेंट को कहें इसे प्रेस करें, जितना प्रेस कर सकता है दबाएं हाथ से। और हम कोई भी एक्सरसाइज जब भी करवाते हैं, करवाते वक्त सैचुरेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। सैचुरेशन कभी भी 90 से बिलो जाती है, तो हमें एक्सरसाइज को रोक करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए। इस तरह से भी हम 10 टाइम्स और 10 टाइम्स हम दोनों पाँव में करवा सकते हैं। इससे हमारी जॉइंट्स जो है, हमारे जॉइंट्स की में स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पाँवों को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके उसके ग्रिप के लिए हम इसमें यहाँ पे कोई कुशन या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसको हम बोलेंगे पेशेंट को कि इसे दबा के रखें, इसे रोकें, और हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर भी हम पाँवों को फोल्ड करेंगे। कमर के लिए ये पाँवों को फोल्ड करा और थोड़ा सा इनको बराबर मिला के रखा, इस तरह से इसके ऊपर अपना हाथ रखा, एक हाथ इधर रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे हिप पोर्शन को उसने अपना ऊपर करना है, हाथ दोनों साइडों में, और पाँव इस तरह से फोल्ड है। इन पाँवों के ऊपर हम पकड़ लेंगे और इसको भी नहीं हिलाना, इसलिए इसको भी पकड़ लेंगे। अब इस तरह से पेशेंट को कहेंगे कि अपने हिप पोर्शन को ऊपर की तरफ आप करें, जितना कर सकते हैं। थोड़ा सा ये एक्सरसाइज मुश्किल भी थोड़ी सी होती है पेशेंट के लिए, और सैचुरेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम थोड़ा पेट के लिए करवाते हैं। इसके अंदर भी पाँव को फोल्ड करना है आपने, और हाथों को इस तरह से ग्रिप बना के रखना है, और आप हल्की सी हेल्प करेंगे कि वो इसको ना हिलाएं, और हाथ को थोड़ी सी हेल्प दे करके
उसको इस तरह से कि टच कर ले अपने घुटनों को और सर को ऊपर लेके आए। बहुत छोटे छोटे टाइम से शुरू करना है और सेकंड के हिसाब से, फिर हल्का 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 आपको टाइम को बढ़ाते हुए उसे करना है। ये भी आप 10 टाइम करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए हम थेराबैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 कलर में आते हैं जो स्ट्रेंथ को बताते हैं। सबसे कम स्ट्रेंथ वाला येलो कलर होता है जो स्टार्टिंग में इनको इलास्टिक की तरह से होता है। और ये फिजियोथेरेपी में हमने इससे भी स्टार्ट की थी इनकी। जितना भी हम प्रेशर देते हैं या जो हम पुश करते हैं अपनी तरफ को, वो हम इस बैंड की मदद से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको भी एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर हमें लगाना है कि इनके हाथ को खींचना है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इनको खींचना है तो मैं नहीं हिलूंगी, ये अपने प्रेशर से इसको खींचेंगे। इस बैंड की मदद से भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसी तरह से पाँव का भी, पाँव का ये ना, जैसे हमने इधर से होल्ड किया, अब ये इसको इस तरह से प्रेशर से खींचेंगे। हमें अपने आप को होल्ड करके रखना है एक जगह पे और पेशेंट उसको प्रेशर से खींचेगा। हम ध्यान रखना पेशेंट की कितनी पावर है, कितनी पावर अगर कम है तो उसको धीरे धीरे सपोर्ट देनी है, मतलब उसमें फिर ढीला छोड़ना है, हल्का प्रेशर देना है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें चलना है। हमें कोई भी एक्सरसाइज प्रेशर के हिसाब से नहीं करवानी है, उसको कि करनी ही है इसीलिए नहीं करवानी। हाँ, उसके बाद जब हम ये वाली एक्सरसाइज है इसको भी हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से अपने आप ही जितना उसको अपना कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो उसको प्रेशर देंगे। इन सभी एक्सरसाइज का पर्पस यही है कि जो पेशेंट बेड में भी है तो उसको पूरी तरह से हम एक्टिव रखें और सारी मसल्स के अंदर उसकी स्ट्रेंथ आए। और दूसरा, जहाँ पे भी बेडसोल है जिस जगह पे, उस पोर्शन को अगर मेनली बेडसोल जो होते हैं वो उस पोर्शन में होते हैं जो हमारा बेड के साथ दबा हुआ पोर्शन रहता है, तो बेडसोल वाले पोर्शन को हमेशा कोशिश करें कुशन की मदद से उसे हमेशा इस तरह से करवट दिलवाते रहें। पेशेंट को हर आधे आधे घंटे में करवट दिलवाएं और बेडसोल वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ ही रखें, और ताकि वो और ओपन अगर कोशिश करें, अगर वो ओपन रह सकता है वो स्पेस तो उसको ओपन रखें। उससे वो बेडसोल जल्दी रिकवर होता है। और बीटाडीन का पाउडर, मेगा हिल, ये सब ये दवाइयाँ थी जो उस समय हमने यूज़ की थी।